हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वृक्षविद। क्या होती है वृक्षविद, कैसे इसके द्वारा हम सवाल लगाते हैं और अभाज्य गुणनखंड इस विधि से हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। दो क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, एक ये 156 है और दूसरा दे रखा है 1365। इन दोनों को हम वृक्षविद से हल करके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 156 है, 156 को हम इस तरीके से एक गोले में बंद कर लेंगे। उसके बाद इसके दो टुकड़े करेंगे, ये इस तरीके से, एक ये हो गया और दूसरा ये टुकड़ा हो गया। अब क्या करना है, अब इसको हम काटेंगे। कितने से कटेगा, तो ये देखो पीछे सम संख्या है, तो हम इससे सम संख्या जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गए, 8 हो गई, ये सब नंबर होते हैं सम। तो सम में जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे काटेंगे। तो 2 से हम इसको काटेंगे, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, कट गया। अब इसको हम फिर से आगे बढ़ा कर कैसे लिखेंगे, 2 और इसके फिर से 2 भाग करेंगे, पहला भाग और ये दूसरा भाग किया। फिर से काम क्या करना है, वही काम करना है जो यहाँ पर किए थे। फिर यहाँ पर पीछे सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक हासिल आएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, कट गया। इसके दो पार्ट फिर से कर दो, 1 और 2। ये इसके दो टुकड़े हमने फिर से किए, इसको और आगे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ाया और ऐसे बढ़ाया। यहाँ पर कितना आएगा, 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं विषम संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या 3 होती है, 3 से काट के देखो तो 3 एकम 3, 3 तरफ को 9, अब आया 13। क्या कटेगा, नहीं कटेगा। इसलिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, ये जो लास्ट में नंबर बच जाते हैं, लास्ट में जब कटता नहीं है, यही हमारे क्या आते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेम नंबर होते हैं जितने भी बार होंगे इनको पावर में लिख लेते हैं। जैसे 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 3 एक बार ये ऐसे रहने देंगे, 13 एक बार ये ऐसे। तो अभाज्य गुणनखंड, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे। किस विधि से, वृक्ष विधि से। वृक्ष गुणनखंड विधि हमारी क्या होती है, ये होती है, इस तरीके से करते हैं। जरूरी नहीं आप गोले में ही से करो, जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, गोले में ना करके चाहे तो हम इसको किस में कर लें, एक आयत में पैक कर लेते हैं। तरीका हमारा वही रहने वाला है, वो हम चाहे गोले में करें या फिर आयत में करें, वो आपकी मर्जी, जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो। फिर से इसके दो पार्ट करेंगे, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। देखो लास्ट में विषम संख्या है, तो यानी कि विषम संख्या से कटेगा। विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, 3 होती है, इसलिए 3 से काटेंगे इसको। 3 चौके 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा और यहाँ से 3 पच्चे 15 हो गया, ठीक है, कट गया। फिर से इसके कितने पार्ट करने हैं हमको, इसके हमको फिर से 2 पार्ट करने हैं, तो 2 पार्ट फिर से कर देते हैं और इसको आगे बढ़ा करके लिख देना है। तो ये तो 3 है ही, यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर से विषम संख्या आ रही, फिर सबसे छोटी विषम संख्या से काटेंगे, यानी कि 3 से कटेगा। देख लो एक बार, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, अब 3 से नहीं कट रहा तो इससे बड़ी संख्या लेंगे। इससे बड़ी क्या हो जाएगी, 5, तो 5 से काट के देखेंगे, 5 9 45 हो जाएगा और 5 एकम। अब इसको आगे फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 पार्ट इसके फिर से बनाएंगे, तो ये हमारा एक आयत हो गया और ये दूसरा आयत हो गया। इसको आगे खींच लाओ थोड़ा सा, तो ये हम इसको आगे खींच लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं। ये 3 आएगा, ये 5 आ जाएगा। यहाँ देखो 7 से कटेगा, क्योंकि 5 से तो कटना नहीं है, तो 7 से काट के देखेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 त्रिके 21 हो गया, कट गया। अच्छा 13 कटेगा, नहीं कटेगा। फिर लास्ट में हमारे जितनी संख्याएं बच जाती हैं इनको हम लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 3, फिर 5, फिर 7, फिर 13। अब यहाँ पर क्या कोई सेम नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसलिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये होती है वृक्ष विधि। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इस वृक्ष विधि का यूज करते हैं और बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है।
अगर आपको दोस्तों लगता है कि वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।